नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनटी। मैं हूं आपके साथ रेखा और बात होगी भारत की अंतरिक्ष की एक और उड़ान की। जी हां, आज की सुबह इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए ऐतिहासिक और खास होने वाली है, क्योंकि आज इसरो श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च पैड से पीएसएलवी C-54 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में ओशनसेट 3 सैटेलाइट भेजने जा रहा है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बस कुछ ही देर में अंतरिक्ष में भारत की एक और सफलता का झंडा बुलंद होने जा रहा है। ये सैटेलाइट समुद्र से जुड़ी हुई जानकारियों के साथ ही निगरानी में भी मददगार साबित होगी और इसके साथ ही 8 नैनो सैटेलाइट भी भेजे जाने की तैयारी है, जिनमें भूटान का भी एक सैटेलाइट शामिल किया गया है। देखिए। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत फिर करने जा रहा है कमाल। बस कुछ ही देर में इसरो के नाम जुड़ने वाली है एक और उपलब्धि, क्योंकि अंतरिक्ष में इसरो की एक और उड़ान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3, 2, 1, 0। जी हां, इसरो अंतरिक्ष में सफलता की एक और कहानी लिखने जा रहा है। इस बार पीएसएलवी रॉकेट अपने 54वें मिशन पर निकलने के लिए तैयार है। इसरो ने इस मिशन को पीएसएलवी C-54 नाम दिया है। मिशन की सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों की तैयारी पूरी है। वो बेसब्री से सफलता के इंतजार में हैं। इस लॉन्च पे ओशनसैट 3 और 8 नैनो सैटेलाइट्स, जिसमें 4 यूएसए का और 1 भूटान का होगा, और एक इस वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्च है पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को इसरो का वर्क हॉर्स बोलते हैं। आज सुबह 11:56 के तय वक्त पर पीएसएलवी C-54 रॉकेट अपने साथ ओशनसेट 3 और 8 नैनो सैटेलाइट्स को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना होने जा रहा है। साल 1999 में पहली बार ओशनसेट 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। इसके बाद इसी सीरीज का दूसरा सैटेलाइट 2009 में अंतरिक्ष में भेजा गया था और अब ओशनसेट 3 सैटेलाइट को भेजने की तैयारी है। ये ओशनसेट सैटेलाइट भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि इसकी मदद से न केवल समुद्री सतह के तापमान को नापा जा सकेगा, बल्कि इससे समुद्री इलाकों में क्लोरोफिल, फाइटोप्लैंक्टन, एरोसोल और प्रदूषण की भी जांच करने में मदद मिलेगी। ओशनसेट 3 सैटेलाइट का वजन 1000 किलोग्राम है, जिसे इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट 6 नाम दिया है। इसमें जाने वाला ये मेन सैटेलाइट ओशनसैट, नहीं तो इसको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 करके उसका नाम है, नहीं तो ओशनसैट 3 है। सो उसका मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मतलब अर्थ के ऊपर क्या क्या स्थिति है, क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या बदलाव हो रहा है, उसको स्पेस से देखना उसका मेन काम है। उस तरह से 6 सैटेलाइट्स ऑलरेडी हम भेज चुका हूँ। कुछ सैटेलाइट्स डिजास्टर प्रोन एरिया को देखेगा, कुछ सैटेलाइट्स बॉर्डर को देखेगा, कुछ सैटेलाइट्स वेदर कंडीशन लाइक किधर क्लाउड्स है, किधर सुनामी आ रहा है, किधर साइक्लोन है, इस तरह से चीज को देखेगा, वेदर ऑब्जर्वेशन का देखेगा। इस तरह से इसमें हम ओशन को भी आजकल थोड़ा ध्यान देके, ओशन में बदलाव को ऊपर भी हम ध्यान देके रिसर्च कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसरो अपने इस मिशन में जो 8 नैनो सैटेलाइट्स भेज रहा है, उनमें भारत और भूटान का ज्वाइंट सैटेलाइट यानी भूटान सैट भी है, जो एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है, जबकि आनंद निजी कंपनी पिक्सलेट का सैटेलाइट है। इसी तरह भारतीय निजी स्पेस कंपनी ध्रुव के 2 थाईबोल्ट सैटेलाइट और स्पेस फ्लाइट यूएसए के 4 एस्ट्रोकार्ड सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। इसरो के इस मिशन में जो 8 नैनो सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं, उनके काम को लेकर एक्सपर्ट्स उत्साहित हैं और उस मिशन में इनकी अहम भूमिका मानते हैं। इस मिशन में 8 नैनो सैटेलाइट जा रहा है, एक भूटान का है, बाकी देखा तो कमर्शियल है। कमर्शियल में बहुत कारण के ऊपर ये अमेरिका का एक कंपनी उसका लॉन्च कर रहा है वगैरह, उसका पूरा डिटेल वो इंफॉर्मेशन नहीं देगा। लगभग वो सब
टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज होगा। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्रुव स्पेस करके एक इंडिया का स्टार्टअप, ये स्टार्टअप का सैटेलाइट भी ऊपर जा रहा है इसके साथ साथ। ये नैनो सैटेलाइट भी लार्जली एक्सपेरिमेंटल है, बिकॉज उनका पहला कदम है। सो वो डेमोन्स्ट्रेशन है, दैट इज टेलीकम्युनिकेशन वगैरह के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में ये यूज कर सकता है करके वो हमको एस्टैब्लिश करें। यही नहीं, इन 8 नैनो सैटेलाइट्स में जो भूटान का सैटेलाइट शामिल है, वो भारत की स्पेस के क्षेत्र में भूटान को दिए जा रहे सहयोग का प्रदर्शन है। साथ ही ये भूटान का स्पेस में पहला कदम है, जिसमें उसे भारत मदद दे रहा है। 8 नैनो सैटेलाइट भी इसके साथ लॉन्च हो रहा है। उसमें एक है भूटान सैट, दैट इज भूटान हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमारा फ्रेंडली कंट्री है। उसका एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट को हम लॉन्च कर रहा है। ये सैटेलाइट भूटान का स्पेस यूटिलिटी, स्पेस सेक्टर को भूटान यूज करने के लिए ये उनको हेल्प करेगा। बट अभी एक प्योरली एक डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है, उसी तरह ही ये यूज होगा। बट भूटान का एक पहला कदम, स्पेस में पहला कदम, वो कदम इंडिया का हेल्प से इंडिया के साथ साथ वो कर रहा है। इसका एक महत्वपूर्ण विषय वही है। इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने की एवज में इसरो को आर्थिक फायदा तो होगा ही, दुनिया एक बार फिर अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारतीय वैज्ञानिकों का दम देखेगी। इसरो ने ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ESO-06, नहीं तो ओशन सैट करके उसका नाम है, उसको लॉन्च करना है। बट उसके अलावा खाली स्पेस है, दैट इज पेलोड में अब और पेलोड लेके जा सकता है। इसलिए इसरो ने इस बाकी सैटेलाइट प्रोवाइडर से इंटरेक्ट करके उनको वो पेलोड स्पेस सोल्व किया है, दैट इज सेल्स किया है। तो इससे इसरो को थोड़ा मनी भी मिलेगा, कैश भी मिलेगा। इस तरह से एक व्यापार किया है इस प्रोजेक्ट। बीते कुछ सालों में इसरो के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की दुनिया में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। उनकी इसी कामयाबी ने अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत के दबदबे को और भी मजबूत किया है। और अब इसरो के साथ पूरे देश को अंतरिक्ष में भारत की इसी सफलता का इंतजार है। प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसरो के लिए आज एक और अहम दिन यहां पर होने जा रहा है। एक और प्रक्षेपण अब से कुछ ही देर में होगा। PSLV C-54 का ये प्रक्षेपण होने वाला है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पीके घोष जी, वैज्ञानिक हैं। उनसे यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि आज का जो ये प्रक्षेपण है वो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है पीके घोष जी आपका GNT पर। तो इसी प्रक्षेपण के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, क्योंकि ये साल अगर देखें इसरो के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। 5वां प्रक्षेपण आज होने जा रहा है, इसको लेकर आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। जी हाँ, नमस्कार। ये खाली इसरो के लिए ही नहीं, ये मेरे ख्याल में पूरे भारतीयों के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहा है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट्स थे इसरो के और जो पैंडेमिक के लिए उनको रोका गया था और उन पे उतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था, इस साल में हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सब पूरा करें और इस पूरे स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। और एक दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल इसरो का जो फोकस है वो है कमर्शलाइजेशन पर। ये तो PSLV जो EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेज रहा है, ये ओशन सैट है, उसके साथ और 8 नैनो सैटेलाइट्स भेज रहा है। पहले भी PSLV ने बहुत सारे कमर्शियल सैटेलाइट्स भेजे थे। तीसरी बड़ी बात यह है कि हम चाहते हैं कि छोटे छोटे देशों को भी हम साथ ले जाएं, वो हमारी ओर देखें और हम उनको सहायता करें। देख रहे हैं कि भूटान के इसमें नैनो सैटेलाइट्स हैं। तो ये एक मैं आपको स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू दे रहा हूं, बाद में मैं और डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन ये है कि इसरो का फोकस है कमर्शियलाइजेशन NSIL के माध्यम से। PSLV उसमें सबसे बड़ा जो फाउंडेशन है सैटेलाइट लॉन्चिंग पे वो है,
और हम दूसरे देशों को, छोटे छोटे देशों को और दूसरे कंपनियों को, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे और उनका हैंड होल्ड करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल घोष जी, आपसे दोबारा यहाँ पर इस पर हम चर्चा करेंगे और क्योंकि कुछ ही पल यहाँ पर बचे हैं इस लॉन्च के लिए, तो इस पर ज्यादा जानकारी हम लेंगे। बात कर रहे हैं इसरो के आज होने वाले मिशन की, जो कि अब से कुछ ही पलों में यहाँ पर लॉन्च कर दिया जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्पेस साइंटिस्ट पीके घोष जी भी हैं और हमारे साथ हमारी सहयोगी अक्षय नाथ भी हैं। फिलहाल अक्षय, आपका रुख करना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा कि पीके घोष जी ने कहा, कि देश के लिए भी है और इसरो के लिए भी है, और लगातार जिस तरीके से सफलताएं हासिल यहां पर की जा रही हैं और कमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है, आज का ये जो लॉन्च होने वाला है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में क्या डिटेल्स वहां पर आप को मिल पाई हैं? हम देख रहे हैं कि अगले 6 मिनट में ये PSLV 54 का लॉन्च होने वाला है और इस सैटेलाइट इंडिया के 56 PSLV सैटेलाइट लॉन्च है और इस साल का 5वां और लास्ट सैटेलाइट जो हम भेजने वाले हैं वो है PSLV की लास्ट सैटेलाइट इस साल का आज होगा और 11:56 AM को ये लॉन्च टाइम दिया गया है और हम अभी श्रीहरिकोटा के जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ पे फर्स्ट लॉन्च पैड में इस PSLV को लॉन्च करने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि वहाँ पे फाइनल प्रिपरेशन जो है, सारी चीजों की अटैचमेंट, सारे ऑर्बिटल की अटैचमेंट अभी हो रहा है और अगले 6 मिनट में हमें बता रहे हैं कि अगले 6 मिनट में लॉन्च होने वाला है। और अगर इस सैटेलाइट के बारे में अगर हम बात करें तो ये सैटेलाइट जो है PSLV 54, ये 24th एक्सेल PSLV सैटेलाइट है हम इंडिया से भेजने वाले और इस सैटेलाइट में 9 सैटेलाइट है, उसमें 1 मेगा सैटेलाइट और 8 नैनो सैटेलाइट है। और खास बात यह है कि हमारे जो नेबरिंग फ्रेंडली कंट्री है भूटान, उनसे भी 1 नैनो सैटेलाइट हम भेजने वाले हैं और इसके अलावा कई सारे प्राइवेट एरोस्पेस कंपनीज के सैटेलाइट भी हम इस बार लॉन्च करने वाले हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण टाइम है क्योंकि इंडियन एरोस्पेस में हम देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट एरोस्पेस कंपनीज के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए भी हम अभी तैयार हैं और इस सैटेलाइट जो हम भेजने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि 2 ऑर्बिट्स में होगा। पहले एक्सेल PSLV एक्सेल जो प्राइमरी सैटेलाइट है उनको निकाल देगा और उसके बाद ऑर्बिट एक्सेलरेशन थ्रस्टर उसकी यूज करके दूसरा ऑर्बिटर में भी हम ये नैनो सैटेलाइट को भेजने वाले हैं और कई सारी चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अर्थ ऑर्बिटर सैट भी हम भेज रहे हैं, ओशन सैट 3 और ये 3rd जनरेशन सैटेलाइट है और इसमें से कई सारे इम्पोर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन सिस्टम है उसमें भी मिल जाएगा। तो आज हम देख रहे हैं कि सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा में है, यहाँ पे इस महत्वपूर्ण लॉन्च होने वाला है। बिल्कुल अक्षय, आप नजर बनाए रखें और जैसे कि आपने हमें बताया अभी कि तैयारियां पूरी है और जो निर्धारित समय है उसी पर ये प्रक्षेपण हो जाएगा। पीके घोष जी, आपसे यहां पर जानना चाहूंगी, अब जो यहां पर आज प्रक्षेपण होने जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये 2 कक्षाओं में यहां पर इसको स्थापित किया जाएगा। जो ओशन सेट है वो 700 किलोमीटर से ऊपर जाएगा और वहां पर इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। थोड़ा इसके बारे में आपसे डिटेल चाहती हूँ और जो बाकी जो नैनो सेट्स है वो फिर नीचे आके दोबारा से उनको प्रक्षेपित दूसरी कक्षा में किया जाएगा। थोड़ा डिटेल से आपसे समझने की कोशिश इसको करना चाहूंगी। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो हमारा ओशियनसैट 3 है ये एक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसे ऑर्बिट पे जाएगा जहां उसका सिंक्रोनाइजेशन सन के साथ है और इसका ये मतलब है कि वो हर बार एक ही टाइम पे हर दिन या हर दूसरे दिन पृथ्वी के ऊपर एक पर्टिकुलर स्पॉट पे एक पर्टिकुलर पॉइंट टाइम पे आएगा। ये 720 किलोमीटर का ऑर्बिट है। अभी ये जो PSLV है हमारा, ये 2 क्षेत्रों में अपने सैटेलाइट छोड़ेगा। सबसे पहला है ऑर्बिट 1। ऑर्बिट 1 में ये ओशियनसैट को छोड़ेगा और फिर आकर ऑर्बिट 2 में जो 2 नैनो सैटेलाइट्स हैं
इसको छोड़ेगा। तो ज्यादातर यही मतलब ग्रैंड प्लान है कि इस तरह से ये सब अपने 8+1 यानी कि 9 सैटेलाइट्स को रिलीज करेगा। बिल्कुल। और काउंटडाउन यहां पर शुरू हो चुका है। सीधी तस्वीरें अब सतीश धवन स्पेस सेंटर से यहां पर सामने आ रही हैं, जहां पर 1 मिनट से भी कम का वक्त अब बचा है। काउंटडाउन यहां पर जो चल रहा है, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। PSLV C-54 मिशन की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। अंतरिक्ष में इसरो का ये बाहुबली आज लॉन्च होने जा रहा है। -30 seconds. -30 seconds. Real time programs activated. -25 seconds. PS2 VSPP open. भी पा रहे होंगे काउंटडाउन शुरू हो चुका है। -20 seconds. 20 सेकंड में यहां पर इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. There's the textbook list of PSLV C-54 ओशन सेट 3 और इसके अलावा नैनो सेट 8 नैनो सैटेलाइट्स लेकर ये भर चुका है उड़ान और प्रक्षेपित हो चुका है। अब 2 ऑर्बिट्स में यहां पर ये छोड़ेगा। पहली ऑर्बिट में जैसा कि पीके घोष जी ने हमें बताया, ओशन सेट को 3 को यहां पर ये छोड़ा जाएगा। उसके अलावा जो 8 नैनो सैटेलाइट्स हैं उन्हें दूसरे ऑर्बिट में यहां पर छोड़ा जाएगा। पीके घोष जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रक्षेपण यहां पर हो चुका है और अब थोड़ा ये समझने की कोशिश आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि ओशन सेट 3 के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। आपने बोला कि अब यहां पर काफी महत्वपूर्ण ये इसरो के लिए भी हो जाता है और भारत के लिए भी हो जाता है। तो काम क्या है ओशन सेट 3 का, किस तरीके की जानकारी ये हमें दे पाएगा जो कि हमारे लिए जरूरी होंगी या फिर महत्वपूर्ण हो सकती हैं? देखिए, ये जो ओशन सैट सीरीज है, ओशन सैट 1, ओशन सैट 2, ओशन सैट 3, ये वाला ओशन सैट 3 है, ये एक IRS सीरीज के माध्यम के अंतर्गत आता है। ओशन सैट 1 जो था वो 1999 में गया था और वो रिटायर हो गया। ओशन सैट 2 जो है वो 2009 में गया था। उसके बाद उन्होंने और एक सैटेलाइट भेजा था क्योंकि उनके कुछ जो सेंसर्स थे वो काम नहीं कर रहे थे, तो इसके लिए भेजा था। लेकिन ये जो ओशन सैट 3 है, ये एक 3rd जनरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो समुद्रों को देखेगा। अच्छा, समुद्र में क्या देखेगा और ये महासमुद्र में क्या देखेंगे? ये देखेंगे कि पहली तो इसका टेम्परेचर, क्योंकि समुद्र का टेम्परेचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इसी से वेदर पैटर्न्स, रेन पैटर्न्स और जो भी कुछ है उससे पता चलता है। फिर ये देखेगा कि कहीं सुनामी तो नहीं आ रही, कहीं और जो चीजें हैं वो देखेगा कि क्लोरोफिल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स कहाँ हो रहे हैं। फाइटोप्लैंक्टन एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो समुद्र में रहते हैं, उन पे निर्भर करता है काफी कुछ चीज। मैं अगर बोलूं तो काफी टाइम लगेगा इसमें। बिल्कुल। तो ये सब, और फिर ज्यादातर हमें ये बताएगा कि इसका वेदर पैटर्न क्या होगा और इससे हम प्रभावित होंगे। तो ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमें बताएगा टेम्परेचर और जैसे मैंने कहा क्लोरोफिल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, फाइटोप्लैंक्टन, पार्टिकुलेट मैटर कितना है, ये सब हमें बताएगा। बिल्कुल, कई तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी है इससे हाँ, वेदर फोरकास्टिंग में मिलेंगी मदद। और यहाँ पर अगर इसकी बात करें पहले ऑर्बिट में यहाँ पर कितना समय लगेगा इसे पहुंचने में, पीके घोष, ये भी आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, ये पहले ऑर्बिट जो है ये कुछ 400 या कुछ तक जाएगा। उसके बाद इसके 2 जो ऑर्बिट थ्रस्टर्स हैं वो काम करेंगे और फिर वो दूसरे ऑर्बिट पे जाकर अपना
जो नैनो सैटेलाइट्स है वो छोड़े। किस तरीके से काम करता है, थोड़ा आम जनता यहाँ पर नहीं जान पाती है घोष जी। थोड़ा जो आम जनता के लिए अगर आप समझाना चाहे कि यहाँ पर से प्रक्षेपण हो गया है, अब आगे किस तरीके से इसका जो प्रोसेस रहता है वो होगा, किस तरीके से लॉन्चिंग होगी, क्योंकि 2 कक्षाओं में कह रहे हैं यहाँ पर लॉन्चिंग होने वाली है, तो सरल भाषा में थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी। इसके लिए मुझे PSLV का जो मैकेनिज्म है यानी कि डिजाइन है उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ये PSLV जो है, ये वाला जो है, ये एक 321 टन्स का है और इसके 4 ये C सीरीज है, इसके 4 स्टेजेस हैं। हमें ये समझना पड़ेगा। 4 स्टेजेस ये हैं कि सॉलिड स्टेज पहला स्टेज, फिर लिक्विड स्टेज, फिर सॉलिड स्टेज और फिर आखिरी में लिक्विड स्टेज। तो हर बार क्या होता है कि एक स्टेज जब खत्म होता है, अभी सॉलिड स्टेज का मतलब क्या है, लोग कहते तो हैं अरे ये सॉलिड स्टेज रॉकेट है, ये है वो है, इसमें कितना थ्रस्ट डेवलप होगा, ये अच्छा है या लिक्विड स्टेज अच्छा है। ये मैं टेक्निकलिटीज पे नहीं जा रहा क्योंकि व्यूअर्स को इस टेक्निकलिटी से कुछ मतलब नहीं है। सॉलिड स्टेज का मतलब ये है कि उसका जो फ्यूल है, जो इंजन है, वो सॉलिड स्टेट में है। इसके कई गुण हैं, मैं अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स। और दूसरा जो स्टेज है वो लिक्विड स्टेज का है और वो ऑलमोस्ट प्योर जिसका नाइट्रिक एसिड है, हाईली कोरोसिव। और ये सब जो इंजन जो है इसमें ये बहुत ही फ्लेमेबल है। तो अगर आपने सुना होगा कि कई बार वैसे PSLV के तो खाली 2 ही फेलियर हुए थे, एक पार्शियल फेलियर हुआ था। तो अगर फ्यूलिंग हो जाए उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक करना काफी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल घोष जी, अंतरिक्ष में भारत का ये एक और कीर्तिमान यहाँ पर हो चुका है और PSLV C-54 यहाँ पर लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। इसमें बता दें कि ओशनसेट 3 के अलावा 8 नैनो सैटेलाइट्स भी इसमें भेजी गई हैं। ओशनसेट 3 जो कि कहा जा रहा है कि 720 किलोमीटर से ऊपर की कक्षा में यहाँ पर इसे प्रक्षेपित किया जाएगा और बाकी जो नैनो सैटेलाइट्स है वो करीब 500 से 400 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर प्रक्षेपित की जाएंगी, जैसा कि लगातार चर्चा हम अपने खास मेहमान से कर रहे हैं। तो अंतरिक्ष में इसी तरीके से भारत का एक और कीर्तिमान यहाँ पर रच दिया गया है। श्रीहरिकोटा से PSLV C-54 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है और इसी के साथ इसरो ने और भारत ने, देश ने एक और नया कीर्तिमान रच दिया है। तो इस पूरी चर्चा में पीके घोष जी आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने समझाया कि किस तरीके से यहाँ पर प्रक्षेपण होता है और किस तरीके से कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा इन सैटेलाइट्स को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया GNT के साथ जुड़ने के लिए।